सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलियाबाद स्कूल में हिंदी का अध्यापक हूँ। हम 10वीं कक्षा का 5वां पाठ गोभी का फूल, उसके बारे में अपन जानकारी ले रहे थे। अब आप देखिए, गोभी का फूल लाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ा, जो केशव चंद्र वर्मा साहब को। यहाँ पे हनुमान प्रसाद जी का एक कैरेक्टर दिया गया, उसमें तो उन्होंने कुंजड़ों के साथ किस तरीके से तरकारी तुला के करके लेके आते थे और तरकारी में कौन से विटामिन्स कौन सी तरकारी में रहते हैं इसके बारे में ज़्यादा इन्होंने जानकारी देते थे। और एक दिन लेखक लखनऊ जा रहे थे तो उनको किस तरीके से हनुमान प्रसाद जी फूल मंगाने के लिए कोशिश करें, 2-2 पैसे में चुका के, वो भी गोभी का फूल पत्तों के साथ लेके आने के लिए, और गोभी के फूल की खासियत किस तरीके से है, ये पूरी जानकारी दे रहे थे। और ये मित्र महाशय जो वर्मा साहब हनुमान प्रसाद जी से छुटकारा लेने के लिए, अगर आप मुझे नहीं छोड़े तो ट्रेन भी चली जाएगी और आपके गोभी के फूल भी नहीं होंगे और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। इस तरीके से कहने पर हनुमान प्रसाद जी इनको जाने के लिए अनुमति दे देते। इन्होंने चले गए। लखनऊ पहुंचने के बाद वहाँ के कुछ भी जो नुमाइश हो वो चीज़ों को इन्होंने नहीं देखे, तो ऐसा सिर्फ सब्ज़ी मंडी में जाके गोभी का फूल ख़रीदने के लिए तैयार थे। वहाँ पे 3-3 पैसे में ये गोभी का फूल था, लेकिन हनुमान प्रसाद जी 2 पैसे के हिसाब से दिए थे। तो ये गोभी का फूल इन्हें तो वहाँ पे 2-4 ले लेने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ से उनका लखनऊ से यहाँ तक हनुमान प्रसाद जी तक पहुँचाने का सफ़र कैसा था, अब वो देखेंगे अपन। प्लेटफॉर्म पर एक हाथ में एक अदद खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी का फूल लेकर सफ़र करने वाले में अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। क्या है, एक प्लेटफॉर्म पर जो जाने के लिए प्लेटफॉर्म पे आ गए रेलवे स्टेशन को, इनके हाथ में एक खूबसूरत बैग के साथ एक गोभी का थैला लेकर सफ़र करने वाले सिर्फ अकेले मुसाफिर वहाँ पे नज़र आए। टिकट चेकर 2 बार पास से गुज़रा। जो टिकट चेकिंग करने वाला उन्होंने 2 बार इनके पास से गुज़रते हुए गया। मुझसे नहीं, पर कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2-4 चक्कर मेरे सामने से गुजरे, लेकिन फिर मेरे से तो कुछ नहीं पूछे। कुली वाले से पूछते गए कि ये थैला सामान का बुक करवाए या नहीं। 2-1 परिचित चेहरे दिखाई पड़े। वहाँ पे 1-2 पहचानत के लोग दिखाई पड़े। बोले कहिए दावत कब है। अब उन लोग भी पूछने लगे कि दावत कब है, हम आपको दावत कब दे रहे हैं, ये गोभी का फूल लेके जा रहे हैं आप। संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर भीड़ बढ़ते हुए जा रही और अपने प्लेटफॉर्म में जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और गोभी के फूल के थैले को, झाबे को, थैले को साथ साथ लेके जा रहे थे। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था। जो वहाँ पे कुली है उन्होंने ट्रेन में ये थैला चढ़ाने के वास्ते तैयार था, भरोसा दे रहा था। टिकट तो नहीं कटवाई, ये लगेज में नहीं जा रहा, लेकिन मुसाफिरों के साथ इसे ले लेके जा सकते हैं। पर 1 रुपया इनाम चाहता था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म से लेके जाके ट्रेन में चढ़ाने के लिए 1 रुपया मजदूरी चाह रहा था। मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या ना हाँ करूँ।
अब इन्हों ये सोच में पड़ गए कि गाड़ी आने के बाद ये चढ़ाने के लिए उसको बोलूं या नहीं बोलूं, हाँ या ना, क्या करना है। गाड़ी आ गई, ठसाठस भारी हुई मेल। क्या है, गाड़ी तो आ गई, जब तक ये डिब्बे पूरे ठसाठस भरे हुए हैं, मारामारी का दृश्य, और चढ़ने के लिए सब जने एक दूसरों को मार लेके ढकेल लेते हुए चढ़ रहे थे। गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष, जो चढ़ने वालों का और उतरने वालों का, दोनों का भी वहाँ पे संघर्ष, लड़ाई चल रही थी। अतः दृश्य में कुछ शांति हुई। थोड़ी देर के बाद ये नज़ारा दिखने में नहीं आया, शांति पड़ी गई। धीरे धीरे लोग पानी लेने के लिए डिब्बे से बाहर निकले, और सब जने सेट हो जाने के बाद धीरे धीरे एक एक जने पानी लेने के लिए डिब्बे से बाहर निकले। मेरे कुली ने अब ना चुका चौहान की तरह मुझे ललकारा। अब मुझे ये कुली वाला, अब तो आप बच नहीं सकते क्योंकि ढचाढच ट्रेन है, आप किसी भी हाल में मेरे से ये सामान रखवा लेना है। बोले तो ऐसा इससे ललकारते हुए ठहरे हुआ था। मैं भीतर घुसने लगा। मैं धीरे धीरे अंदर जाने के लिए कोशिश करा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने के तुल गए, पर हाय नामक वस्तु में प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। क्या है, इस तरीके से उन्होंने मजदूरी के लिए ललकारा था ट्रेन में चढ़ाने के लिए, लेकिन मैं भीतर भीतर ट्रेन में चढ़ने के लिए गया था धीरे धीरे, लेकिन वहाँ पे तो जगह नहीं थी। लेकिन रेल के डिब्बे में जो लोग बैठे थे उन लोग मुझे जानकारी दे रहे थे कि पीछे का डब्बा खाली है, वहाँ जाके बैठ जाइए। और उसके साथ साथ रेलवे के रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है मुझे बताए हुए जा रहे थे, लेकिन कोई आदमी भी आया यानी मेरे ऊपर मेहरबानी करने वाला नहीं था। ये मेहरबानी का नाम किसी के मुंह पे नहीं आया। इसी तरीके से मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही जो गोभी का थैला है वो प्लेटफॉर्म पे छोड़ के डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। मैं तो अंदर चले गया था। उसके बाद मुझे थैले की चिंता होने लगी। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सका था। ये गोभी का फूल का थैला तो पूरा अंदर नहीं आया। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। थैला तो नहीं आ रहा था, लेकिन थैला खुल के गोभी के फूल हल्लू हल्लू लुढ़कते हुए अंदर आ रहे थे। आखिर किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। आखिरकार इन्होंने जो गोभी के फूल लिए थे वो थैला खुल के हल्लू फिसल गए, प्लेटफॉर्म के पटरियों के पर जाके गिर गए 1-2 फूल। झाबा भीतर लेने के बाद में कुली पर बिगड़ने लगा। ये थैला अंदर ले लेने के बाद में कुली से बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अड़ा हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी का दाम लेने पर, और कुली के थैला चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद उसको पैसे देने के लिए मैं लड़ रहा था, क्योंकि कुली के मेरे से पैसे मांगने के लिए तैयार था, लेकिन 2 गोभी के फूल नीचे गिर गए उन्हें चढ़ाते वक्त, तो उसका दाम, उसका रेट मैं लगाने वाला था। तो मैं बढ़ने लगी। दोनों में गाली गलौज होने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरों को ऊंच नीच कह रहे थे। दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में आपस में झगड़ रहे थे। तू मैं कर ले रहे थे, गाली गलौज कर ले रहे थे। अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला, अर्थात मैंने 4 की जगह 6 आने में छुट्टी पाई। क्या है, आखिरी में इसका हल तो निकला। 1 रुपये की जगह 6 आने दे के मैं वहाँ से छूट गया। दूसरों के सामान को लोतरुष्ट देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से आग्रह है, यानी दूसरों के सामान को मिट्टी के ढेले की तरह देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से मुझे आग्रह था। गाड़ी के भीतर जब तक उठा ले जाने का मौका ना हो,
हर आदमी दूसरों का सामान ठीक इसी तरह देखता है। जब तक गाड़ी के भीतर, गाड़ी के अंदर जब तक जो लोग चढ़ नहीं सकते, उठा लेके जाने का मौका नहीं मिलता, हर आदमी दूसरों के सामान को ठीक इसी तरह से देखता रहता कि ये क्या करना है। एक स्वर में कहता था, साहब उधर ले जा ये ना। सब लोग एक ही आवाज़ में बोलते थे, ज़रा बाजू हटा लो, उधर ले लेके जाओ ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर दीजिए, बेंच के। और एक साहब तो बोल दे रहे हैं बेंच के नीचे, यानी जो सीटों के पर उन्होंने बैठे हुए उसके नीचे कर दीजिए। तीसरा ऊपर ले जाने को सुझाव देता, और तीसरा आदमी क्या बोलता, सीट के ऊपर, यानी जो लोग बैठे हुए रहते, जो सामान रख लेने के लिए सीट रहती उसके ऊपर रख लेने के लिए सुझाव, मशवरा देता। अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक पूरा कर देता। अगर से जगह रहती तो जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वो हर एक मुसाफिर का हर एक सुझाव मैं पूरा कर देता। सुझाव बहुत तेरे आए पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने के लिए तैयार ना था। हर एक जने मशवरा देते गए, लेकिन ज़रा हटके जगह देने के लिए कोई तैयार ना थे। इसलिए निशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों को भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। इस तरीके से रहने से, कोई तैयार नहीं रहने से अब फूलों को भी कुछ नहीं कर सकते, इसकी समस्या भी ज्यों की त्यों जैसे कि वैसी यदा तथा रह गई। गोभी के फूलों का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। जो गोभी के फूलों का जो थैला था वो वहाँ पर ही पड़े हुआ था। स्टेशन पर गाड़ी रुकती रही और लोग उससे सबको मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। जहाँ पे स्टेशन पे गाड़ी रुकती रही वहाँ पे मुसाफिर उतरते गए और चढ़ते गए, लेकिन मुसाफिर चढ़ना और उतरना रहते गया। लेकिन ये जो थैला, गोभी का फूल थैला है, उसके पर चढ़ते गए उतरते गए। मैं लाख बार मना करने पर भी उन लोग उसी तरीके से घुसते हुए आते गए। जैसा ट्रेन में जगह पकड़ने के लिए मैं स्टेशन में वैसे घुस के चढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी वही हो रहा था जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, हाय हाय, इधर नहीं, इधर गोभी है, गोभी। मेरा अकेले की आवाज़ ही यहाँ पे सुनाई दे रही थी कि ये गोभी के फूल को बचाइए, इधर नहीं उधर से चढ़िए, इधर पूरे गोभी के फूल भरे हुए हैं। अरे साहब ये बंडल उधर डालिए, इधर गोभी है। किसी के हाथ में कुछ पेपर बंडल्स या कुछ रह गया तो उनको ये साहब बोल रहे थे, वर्मा साहब, कि ये वहाँ पे डालिए, इधर गोभी के फूल हैं। अरे ट्रक उधर ले जाओ जी, कूली वालों को बोल रहे थे, ट्रक उधर लेके जाओ, वहाँ से चढ़ाओ। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसी का सुनता है। जब आदमी कुछ करने के लिए तैयार हो जाता तो उन्होंने किसी की भी नहीं सुनता। सो मेरी भी किसी ने ना सुनी, इसलिए कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब तक इलाहाबाद स्टेशन ना आ गया मैं अपने गोभी के झोंके के बारे में जी भर देख भी नहीं पाया। जब तक इलाहाबाद का स्टेशन नहीं आया, जब तक मैं ये गोभी के जो थैला था, झेबा था, उसे बराबर देख नहीं सका। गोभी के घटे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें खा चुका था कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्होंने पहचानना कठिन हो रहा था। जो इन्हों चुन चुन के पत्तेदार गोभी का फूल चुन चुन के लेके आए थे, वो पब्लिक उतरने में चढ़ने में, जो मुसाफिर है स्टेशन पे उतरना चढ़ना इस तरीके से रहने से क्या हुआ, इतने लाता खाया, यानी इतने झटके लगे कि एक हारे हुआ सिपाही जैसा घर को लौटाता, एक हारे हुआ खिलाड़ी जैसा घर पे नाराज़ होकर लौटाता, उसी तरीके से इन्हों भी
लौट आए, लेकिन वो गोभी का फूल जिस तरीके से उन्होंने लेके आए वो उस तरीके से नहीं, ये पूरा खुला पड़ा हुआ था, पूरे चुकनाचूर हो चुके थे। तो पहले के गोभी को अब के गोभी को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। इतने हमले के बाद भी कितने विटामिन उसमें शेष बचे हैं, ये मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंच कर मालूम करना चाहता था। अब इतने धक्के खाने के बाद, इतना गोभी का फूल बिगड़ने के बाद, अब इसमें विटामिन कितने बचे हुए हैं और इसमें क्या क्या गुण हैं, अब ये मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो हनुमान प्रसाद जी से पूछना चाह रहा था पर हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई। यहीं के बाज़ार से 5-5 आने के फूल खरीद कर लखनऊ से कह कर उन्हें दे आया हूँ। अब यहाँ पे इलाहाबाद लौटने के बाद वो जितने भी गोभी के फूल है वो घर में रख दे के यहीं के बाज़ार से यानी इलाहाबाद की मंडी से 5-5 आने में एक एक फूल खरीद के हनुमान प्रसाद जी को दे के आया हूँ। ये फूल लखनऊ से लेके आया और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सरगर्भित भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। और ये दे देने के बाद फिर हनुमान प्रसाद जी लखनऊ में मिलने वाले सस्ते तरकारियों के बारे में और क्या वचन दे रहे थे वो सब मैं सुन के अभी अभी मैं घर लौट आया हूँ। ये गोभी का फूल का पाठ था, यानी एक व्यंग विटामिन्स के बारे में जानकारी करने के लिए और ये एक चीज़ दूसरी जगह से लाने के लिए कितनी मुश्किल पड़ना पड़ा केशव चंद वर्मा साहब को, यहाँ पे ये बताया गया। और इसके थोड़े बहुत ये मीनिंग से देखिए। तुल जाना, उतारू होना यानी कम सरज में, ज्यों की त्यों, यथा तथा, कल्ला, जबड़ा, नायब, दुर्लभ, ठसाठस, खचा खच, हाया, शर्म, जी भरना, तृप्ति होना, लुष्टवत, मिट्टी के ढेले की तरह। ये इसमें से थोड़े मीनिंग्स हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। आज का पाठ यहाँ तक ये समाप्त है।